साचे दरबार की और श्री स्वामी जी महाराज की जय। परम पूज्य मेरे हृदय सम्राट श्री स्वामी महाराज जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। भाई जी, बाबा जी और महाराज जी और संत समाज और मेरे जितने भी संत बहन भाई संत समाज के सबको मेरा नमस्कार स्वीकार। कहते हैं कि जिन्होंने श्री गुरु महाराज स्वामी जी महाराज जी के चरणों में समय व्यतीत किया है वो जानते हैं कि गुरुदेव कैसे थे और क्या थे। आज उनकी याद में हम सब लोग बैठे हुए हैं, लेकिन एक एक दृश्य और एक एक शब्द आज नहीं, जो श्री महाराज जी ने फरमाए हुए हैं, जो भी कहा हुआ है हमेशा याद रहता है। हर समय जिस भी स्थिति से गुजरते हैं, कोई भी स्थिति सामने आती है तो श्री स्वामी महाराज जी के वचन याद आती है कि उन्होंने हमें ऐसे कहा हुआ। एक बार हम श्री नंगली दरबार में जब छोटे बच्चे थे तो गए, स्वामी महाराज जी ने हमें दोनों भाई जी अलग नजर को सफ़ेद चोले में 18 दिन श्री नंगली दरबार में ही रखा। तो एक दिन मैंने कहा कि स्वामी जी हम अपने घर चले। स्वामी महाराज जी खामोश रहे, लेटे रहे। थोड़ी देर में उठे और बुलाकर कहने लगे, कौन सा घर, कैसा घर? तो मैंने कहा कि मुजफ्फरनगर जाना है। कहने लगे कि ये घर करनी है। मैंने कहा नहीं, हमारा घर तो मुजफ्फरनगर है, ये तो श्री कुमार जी का घर है, या तो हम कुछ दिन के लिए आए हैं। तो वो कहने लगे कि बेटा ये मेरे ठाकुर का घर है, ये मेरे ठाकुर का घर है। तो उससे हमें प्रतीत हुआ, उससे हमने भी जाना कि ये जो घर है हमारे ठाकुर का है। जिस घर में हम आज बैठे हैं ये भी घर हमारे ठाकुर का है। एक बार जब स्वामी महाराज जी हमारे आश्रम में दिल्ली आए तो स्वरूप बहुत बड़े बड़े रखे हुए थे हमने। तो स्वामी महाराज जी का स्वरूप श्री महाराज जी के साथ रखा हुआ था। तो स्वामी महाराज जी फरमाने लगे कि मेरा इतना बड़ा स्वरूप क्यों रखा है गुरु महाराज जी के साथ। तो थोड़ा सा हम डरे भी, चके भी, क्या कहें, लेकिन बाबा जी ने हाथ जोड़ के स्वामी महाराज से प्रार्थना करी कि महाराज जी, स्वामी जी आपके गुरुदेव महाराज जी हैं तो हमारे गुरुदेव तो आप है ना। तो स्वामी थोड़ा सा मुस्कुराई, कहने लगे अच्छा चलो ठीक है, जैसे आपकी इच्छा है। बातें तो बहुत है जो हर समय याद आती है, हर पल उनकी एक एक शब्द का होगा कानों में गूंजता रहता है। कहीं भी जाते हैं तो वो शब्द याद आते हैं कि यहाँ भी ऐसा नहीं करना, यहाँ भी ऐसे रहना है। तो जीवन उसी तरह बताने की। एक बार श्री स्वामी महाराज जी पूछने लगे, क्योंकि आप सबको पता ही है संत समाज को, कि श्री स्वामी महाराज जी के पास 2 जोड़ी वस्त्र होते थे, एक पहनते और दूसरा धोलाते। तो एक बार श्री महाराज जी बैठे हुए थे मुजफ्फरनगर के आश्रम में, तो हम सब लड़कियां भी बैठी हुई थी। तो महाराज जी कहने लगे कि आज आप सारे टैची लेके अपने मेरे पास आ जाओ। तो हम थोड़ा सा झके भी क्या देखेंगे टैचियों में। तो कहने लगे कि आज मैंने ये देखना है कि आपने कितने कितने वस्त्र रखे हुए हैं, कि आप संत बनने के लिए आए हो तो कितने से वस्त्रों का आप कर रहे हो संग्रह। तो हमने कहा स्वामी टैची क्या लाना है? मैंने कहा मैं बता देती हूँ ऐसे ही। कहते कि बताओ। मैंने कहा 8 सूट तो मेरे घर के हैं और 8 सूट मेरे टैची में रखे हैं जो बाहर आने जाने के लिए। तो एकदम
स्वामी महाराज जी थोड़ा सा मुस्कुराए, कहते और गर्म कपड़े, मैं कहा वो सर्दी आएंगे तो बताएंगे कितनी है। तो उनकी ये कृपा है कि आज ये था, पता नहीं उन्होंने किस मौके में पूछा, किस भाव से पूछा। आज किसी भी संत के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं। गुरुदेव ने इतना दिया कि कपड़े और पैसे की कमी नहीं, कमी है तो उनकी नजर की, रहमत की, बस वो चाहिए। सामान तो दुनिया में लोगों के पास भी बहुत है। फकीर को तो एक फकीरी के सिवा कुछ नहीं चाहिए, बस उसका ध्यान, उसका प्यार और उसका जो दीदार है वो चाहिए, और कुछ हमें चाहिए नहीं। कि वो हमेशा हमारे ऊपर अपने मेरे करम, नजरे करम रखें, ताकि हम उनके बताए हुए रास्ते पर बाकी का जीवन व्यतीत कर सकें। और मेरे शब्दों में कोई भी गलती हो तो मुझे सब क्षमा करें। और साचे दरबार की जय।